मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक किसान अपने मक्के के खेत में एक पुतला लगाता है ताकि पक्षी और जानवर इसकी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ये कोई पुतला नहीं है, ये एक जिंदा लड़की है जिसको बोरी के कपड़े में सील के यहाँ पर पुतला बना के बांध दिया गया है। लड़की दर्द से कहराती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो इसकी आंख को नोच के खा जाते हैं। अब इसी खेत के आसपास चार दोस्त पिकनिक मनाने के लिए यहाँ से दूर एक बीच पे जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी फीमेल फ्रेंड को टॉयलेट करना होता है तो वो अपनी कार यहाँ पर रोक देते हैं। दोनों लड़कियाँ टॉयलेट करने के लिए साइड में जाती हैं तो पीछे कार की ग्लास पर किसी इंसान के खून से सना हुआ एक अंगूठा गिरता है जिसको ऊपर से कौवों ने गिराया होता है। लेकिन जल्दी से इस अंगूठे को कार की वाइपर से साफ करते हैं क्योंकि इससे लड़कियां डर जाती और वो अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहते थे। लड़कियां टॉयलेट करके वापस आती हैं तो डिवॉन नाम की लड़की अपना सामान कार की डिक्की में रखती है तो वो पास खड़े लड़के इली के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन तभी इली की गर्लफ्रेंड एस भी वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में दूसरा लड़का फर्बसी अपने फोन पे गूगल मैप पे देख के ये बताता है कि यहाँ पर पास में ही एक लेक है, हमें बीच पे जाने की जरूरत नहीं है, हम वीकेंड यहीं पे एंजॉय कर सकते हैं, जिस पर सब लोग एग्री हो जाते हैं। अब ये चारों अपनी कार यहीं पे लॉक करके लेक की तरफ निकल जाते हैं, जिसके लिए इनको खेतों से होकर गुजरना था। जब ये लोग खेत में घुसते हैं तो इनको सबसे पहले एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है जिस पर लिखा था नो ट्रेस पासिंग, यानी कि बिना परमिशन के इस खेत में आना मना है। लेकिन ये लोग इस वार्निंग को कैजुअल समझ के इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी दूर निकलने पर इन लोगों को खेत में लगाया हुआ वही पुतला दिखता है जिसका ये लोग काफी मजाक उड़ाते हैं। खैर ये लोग खेत से थोड़ा आगे निकल जाते हैं जहाँ पर अब उनका मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। तभी एस देखती है कि वहाँ पर एक कौवा इंसान की अंगुली खा रहा है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती हैं। लेकिन दोनों लड़के ये झूठ बोलते हैं कि वो कोई अंगुली नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कीड़ा है, ताकि लड़कियां डरे नहीं और उनका वीकेंड और पिकनिक खराब नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि मक्के के खेत में बोरी में बंधा हुआ एक पुतला तेजी से दौड़ रहा है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है और यहाँ इसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तभी पीछे से वो किसान आता है और इस लड़के को मार देता है। दूसरी तरफ ये चारों लोग काफी दूर आ चुके हैं और डेवॉन ने सारा पानी पीकर खत्म कर दिया है, तो एस को भी अभी काफी प्यास लगती है। तो फर्बसी अपनी पैंट से वाइन की एक कैन निकाल के लड़कियों को देता है जिसको वो पीती हैं। और तभी हम देखते हैं कि मक्के के खेत में छुप के कोई आदमी इन पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद में इनको वो गूगल मैप पे मिली लेक मिल जाती है और अब फर्बसी अपने पूरे कपड़े उतार कर लेक में मस्ती करने लग जाता है। उसके बाद में लड़कियां भी लेक में एंजॉय करने के लिए कूद पड़ती हैं। एली पहले तो शर्माता है, लेकिन बाद में वो भी लेक में कूद पड़ता है और ये चारों मिलके बहुत मस्ती करते हैं। अब लड़कियां काफी थक चुकी थी तो दोनों लड़कों को कहती है कि तुम कार लेके यहाँ पे आ जाओ, तब तक हम यहाँ पे रिलैक्स करेंगी। दोनों लड़के कार लेने के लिए चले जाते हैं तो पीछे हम देखते हैं कि लड़कियों पर दूर से कोई नजर रख रहा था या उनको देख रहा था। एस को कुछ सुनाई देता है पर डिवॉन कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। दूसरी तरफ दोनों लड़के जब कार की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से कार गायब होती है। ये देख के फर्बसी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये कार उसके अंकल की थी और उसके अंकल उसको मार मार के भूत बना देंगे अगर कार नहीं लौटाई तो। अब ये दोनों बहसबाजी में झगड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़कियों को बार बार झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देता है तो ये दोनों लड़कियां डर जाती हैं और डर के मारे वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। ये लड़कियां जब इन लड़कों के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि ये दोनों बुरी तरह से झगड़ रहे हैं। लड़कियां मिलकर इन दोनों लड़कों का झगड़ा रुकवाती हैं। अब ये चारों काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि कार के साथ साथ खाने पीने का सामान भी अब चोरी हो गया था। रात होने वाली थी और ये लोग काफी थक गए थे और भूखे और प्यासे भी थे।
तभी इन्हें खेत में दूर एक फार्मर दिखाई देता है जिसको वो हेल्प के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन फार्मर इनकी आवाज नहीं सुनता है और वो चला जाता है। अब ये लोग उस किसान के खेत में जाके उससे मिलने का प्लान करते हैं ताकि उससे खाने पीने की चीजें या किसी और तरह की हेल्प ली जा सके। फार्मर से मिलने के लिए इनको खेत के अंदर जाना था जिसके चारों तरफ फेंस वायर लगा हुआ था। डिवॉन, एस और एली इस नुकीले फेंस वायर से आराम से निकल जाते हैं, लेकिन फर्ब्सी काफी डरा हुआ होता है और जब वो फेंस वायर को क्रॉस कर रहा होता है तो एक वायर उसके पैर में फंस जाता है, जिसकी वजह से फर्ब्सी के पैर में खून निकलने लगता है। एली जब फर्ब्सी के पैर से वायर निकालने की कोशिश करता है तो वायर निकालने के बाद फर्ब्सी का पैर और ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग तेज हो जाती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए एली अपना टी शर्ट उतार के फर्ब्सी के पैर पे बांध देता है। अब फर्ब्सी चल भी नहीं पा रहा था तो एली उसको सपोर्ट देकर किसान के घर जाने का प्लान करते हैं। अब ये चारों थोड़ी दूर चलने के बाद में रुक जाते हैं क्योंकि फर्ब्सी बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। तो ये लोग एक स्केयर क्रो पुतले के पास फर्ब्सी को बिठा देते हैं क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब एली किसान से मदद लेने के लिए जाने को कहता है तो डिवॉन उससे कहती है कि मैं भी चलूंगी। एस और फर्ब्सी को कहता है कि वो पुतले के पास ही बैठे रहे ताकि वापस उनको ढूंढने में आसानी रहे। एस को थोड़ा इस बात पे शक होता है कि डिवॉन एली के साथ क्यों चली गई है। एली और डिवॉन मक्के के खेत में काफी दूर निकल जाते हैं तो उनको किसान का घर दिखाई देता है तो एली हेल्प के लिए आवाज लगाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली डिवॉन एली को रोकती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। तो एली कहता है कि ये क्या कर रही हो, हमारा एक दोस्त घायल पड़ा है और तुम ये सब यहाँ पे कर रही हो। लेकिन डिवॉन नहीं रुकती है और एली को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एली डिवॉन को रुकने को कहता है, लेकिन डिवॉन रुकने वाली नहीं थी और डिवॉन एली को किस करने लग जाती है और उसके बाद में उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने का ट्राई करती है। दूसरी तरफ फर्ब्सी के पैर का दर्द काफी बढ़ जाता है तो वो एस को उसके बैग से हरे पत्ते निकालने के लिए कहता है, जिसको ये दोनों मिलकर स्मोक करते हैं, जिसकी वजह से फर्ब्सी के पैर का दर्द काफी कम हो जाता है। दूसरी तरफ डिवॉन और एली अभी तक एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी इली को यहाँ पर किसी की सीटी की आवाज सुनाई देती है तो वो डिवॉन को रुकने के लिए कहता है तो डिवॉन कहती है कि क्या हुआ। एली कहता है कि मुझे यहाँ पर सीटी की आवाज सुनाई दी है और वो पता करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो किसान आ जाता है और एली को मुक्का मार के बेहोश कर देता है, जिसे देखकर डिवॉन काफी डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसान डिवॉन को अपनी लंबी कुल्हाड़ी से गिराकर बेहोश कर देता है। फिर ये किसान बेहोश डिवॉन को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ एस और फर्ब्सी दोनों मिलकर स्मोक कर रहे होते हैं, तभी एस देखती है कि वो पुतला कुछ मूवमेंट कर रहा है तो फर्ब्सी कहता है कि इस पे ध्यान मत दो। फिर फर्ब्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है, मेरी मदद करो। तो एस उसको उठा के खेत के थोड़ा अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ वो किसान डिवॉन को कंधे पर उठाकर अपने घर में ले जाता है जहाँ पर कुछ और लोग भी जख्मी पड़े थे। अब किसान डिवॉन को उठाकर एक चेयर पर लिटा देता है और उसके दोनों हाथ और पैर बांध देता है। तब तक डिवॉन को होश आ जाता है। डिवॉन किसान के सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करे और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो किसान उसे चुप रहने का इशारा करता है और उसके गले को अपने बेल्ट से बांध देता है, लेकिन डिवॉन चिल्लाना नहीं छोड़ती तो किसान एक सुई और धागे से उसके मुंह को ही सील देता है, लेकिन डिवॉन फिर भी चिल्लाना नहीं छोड़ती तो किसान उसको मुक्का मार के बेहोश कर देता है और वहां पड़ी दूसरी लड़की को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ फर्ब्सी अभी भी फ्रेश हो रहा होता है तो एस पुतले के पास चली जाती हैं और पुतले को ध्यान से देखती हैं क्योंकि एस को शुरू से ही इस पुतले में कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो देखती हैं कि पुतले के मुंह से बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं। जब एस इस पुतले को हाथ लगाती हैं तो पुतले का सर हवा में झूल जाता है जैसे कि वो कोई एक जिंदा इंसान हो। तभी हम देखते हैं कि एस को पीछे से कोई देख रहा होता है
दूसरी तरफ वो किसान बेहोश इल्ली को डिवॉन के पास ले आता है तो डिवॉन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है ताकि इल्ली होश में आ जाए और वहाँ से भाग सके। लेकिन किसान डिवॉन को एक इंजेक्शन लगा के चुप करवा देता है और वहाँ पर पड़े बोरी के एक मास्क को डिवॉन को पहना देता है। अब बोरी के मास्क में बंद डिवॉन अंदर ही अंदर घुट रही थी। दूसरी तरफ एस फब्सी को आवाज लगाती है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो एस काफी डर जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी एस को पकड़ लेता है और वो आदमी कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हें बाहर निकलवा सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। एस के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो वो उस आदमी के साथ साथ चली जाती है। ये आदमी किसान का बेटा होता है। किसान का बेटा एस को किसान के घर के अंदर ले जाता है जहाँ पर किसान फिलहाल नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि वो चेयर अब खाली पड़ी थी जिस पे डिवॉन बंधी हुई थी। किसान का बेटा एस को बताता है कि खेत में जितने भी स्केयर क्रोज के पुतले हैं वो सभी असली में जिंदा लोग हैं। वो बताता है कि ये सब मेरे फादर कर रहे हैं क्योंकि कुछ साल पहले इस खेत में बिना परमिशन के कुछ लोग ट्रेसपासिंग करके घुस आए थे और मेरी माँ को यानी कि किसान की वाइफ को एक्सीडेंटली मार दिया था, जिसकी लाश अभी भी इसी कमरे में ऊपर बंधी हुई है। मेरे फादर उसी का बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं। तभी वहाँ पर किसान दरवाजा बजाता है तो किसान का बेटा एस को कमरे के एक कोने में छुपने को कहता है। फिर किसान फब्सी की बॉडी को अंदर लेके आता है और उसे बांध देता है। किसान का बेटा अपने बाप से बहुत डरता है, इसलिए वो भी न चाहते हुए भी अपने बाप की मदद करता रहता है। फिर वो किसान इल्ली की बॉडी को एक मोटी रस्सी से बांधकर हाथों में कील ठोक के उसको भी स्केयर क्रो बनाने वाला होता है। तो ये दर्दनाक सीन एस नहीं देख पाती है और अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए किसान पर कील से अटैक कर देती हैं। लेकिन किसान बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो एक झटके में एस को ओवर पावर कर देता है और सर से मार कर बेहोश कर देता है और किसान का बेटा ये सब देखता ही रह जाता है। फिर ये दोनों मिलकर इल्ली का पुतला खेत में ले जाते हैं और वहाँ पर उसको बोरी से बना हुआ मास्क पहना देते हैं। इल्ली बेचारा तड़पता ही रह जाता है। दूसरी तरफ एस की आंख खुलती है, तभी वहाँ पे किसान का बेटा अकेला ही आता है और मौका देखकर एस को खोल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त खेत में पुतले बने हुए हैं, तुम्हें सिर्फ अपने आप को बचाना है। और वो उसको एक टॉर्च देता है और खेत से निकलने का रास्ता बताता है और कहता है कि खेत के बाहर एक सड़क है, वहाँ से तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे किसान आ जाता है तो किसान का बेटा अपने बाप से ही लड़ पड़ता है और इसी बीच में एस वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती हैं और पीछे हम देखते हैं कि वो किसान अपने बेटे को ही मार देता है। एस तेजी से खेत में भागती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसको एक नया पुतला दिखाई देता है जिसे वो उसके बॉयफ्रेंड इल्ली का पुतला समझती है। लेकिन जब वो बोरी का मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो डिवॉन होती है, जिसको देख के एस बहुत डर जाती है। लेकिन एस डिवॉन के पुतले से एक कील निकालती हैं ताकि आगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज कर सके। अब एस तेजी से भागती है तो उसे एक और पुतला दिखाई देता है, जिसको देख के एस को ऐसा लगता है कि शायद ये इल्ली का पुतला हो और शायद इल्ली जिंदा भी हो क्योंकि उसको अभी अभी खेत में लगाया गया था। लेकिन एस जैसे ही उस पुतले के पास जाती है तो वो पुतला उसके पीछे पड़ जाता है। काफी दौड़ने के बाद में एस नीचे गिर जाती है तो वो पुतला उसके पास आता है। एस उसका मास्क हटाती है तो पता चलता है कि ये पुतला तो खुद किसान ही है। एस किसान पर कील से अटैक कर देती है और उसे लात मार मार के अधमरा कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी देर भागने के बाद में एस को किसी पुतले की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये इल्ली या फब्सी की आवाज हो सकती है। एस जब पुतले से मास्क हटाती है तो वो फब्सी होता है।
वो फर्ब्सी को फ्री करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो किसान उसके पीछे आ जाता है और एस को जमीन पर पटक देता है और फिर फर्ब्सी पे अटैक करता है। लेकिन इसी बीच में एस यहाँ से भाग जाती हैं और खेत से बाहर आके गिरती हैं। काफी चोट लगने की वजह से अब वो बेहोश हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसको होश आता है तो वो देखती हैं कि उसके जस्ट सामने एक कार खड़ी है। तो एस कार के पास जाने का ट्राई करती हैं और वो हेल्प के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन कार में कपल इंटीमेट हो रहे थे और हैवी म्यूजिक भी बज रहा था, इसलिए उनको क्लियरली कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी एस धीरे धीरे रेंग कर कार के पास पहुंच जाती हैं और कार का दरवाजा खोलने ही वाली होती हैं कि पीछे से वो किसान आ जाता है और उसको घसीट कर वापस से मक्के के खेत में ले जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वो किसान एस का स्केयर क्रो बना के खेत में टांग देता है, जिसको कौवे आकर खाने लगते हैं और एस दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। अब एस अपने फ्रेंड्स को भी देखती हैं जो इसी खेत में पुतले बने हुए खड़े थे। फिर हम देखते हैं कि इस खेत में एस के फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे लोगों के पुतले खड़े थे जो कि असल में जिंदा लोग थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।